हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फाइंड इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वन स्क्वायर डी एक्स. तो हमें इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना क्या होगा. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स प्लस में सी. ठीक है, तो एक बार के लिए हमारे इंटीग्रल को हम आई बोल देते हैं. लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स. अब इसके अंदर का जो फंक्शन है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे. ठीक है, तो एक बार तो इसको लिख लिया ए अपॉन में एक्स माइनस वन प्लस में ऐसे लिख लिया बी अपॉन में एक्स प्लस वन प्लस में ऐसे लिख लिया सी अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. अब ऐसे करने पे क्या होगा, ये देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन का जो होल स्क्वायर है, इसका वैल्यू देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे. एलसीएम आ जाएगा एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. तो पहले तो देखो ऊपर आ जाएगा ए मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में बी मल्टीप्लाई में यहाँ पे एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन आ जाएगा प्लस में सी मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वन आ जाएगा. ऐसे हो गया. अब ये जो टर्म है ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे. तो कुल मिला के क्या बोल सकते हैं, ए मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस में बी मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन प्लस में सी मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वन, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ पे x इज इक्वल टू रख देते हैं वन, तो वन रखने पे देखो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन यहाँ पे टू हो जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, तो फोर ही हो गया. देन ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, कंप्लीट जीरो, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा. तो दिस बिकम्स इक्वल टू वन स्क्वायर वन हो जाएगा. इसका मतलब a का वैल्यू हो गया वन अपॉन में फोर. इसी तरीके से अगर x इज इक्वल टू रख देंगे माइनस वन, तो यहाँ पे ये टर्म अब जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का टू सी हो जाएगा ना. डेट इज इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है, जिसका मतलब c का वैल्यू हो जाएगा माइनस का वन अपॉन टू. अब हम x इज इक्वल टू जीरो रख देंगे, तो a मल्टीप्लाई में जीरो प्लस वन का स्क्वायर a ही हो जाएगा प्लस में देखो b मल्टीप्लाई में माइनस वन आएगा, वन आ जाएगा प्लस में c मल्टीप्लाई में माइनस वन आएगा. जीरो रखने पे जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, इसका मतलब ये बन गया a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो अब अगर हमें वैल्यू चाहिए किसका, हमारे पास a और c का तो वैल्यू है, b का वैल्यू आ जाएगा a माइनस सी. a का वैल्यू है वन अपॉन फोर माइनस सी का वैल्यू है माइनस वन अपॉन टू. ये बन गया वन अपॉन फोर प्लस में वन अपॉन टू. एलसीएम लेने पे फोर आ जाएगा, तो इधर वन प्लस में टू, डेट इज थ्री अपॉन में फोर. b का वैल्यू थ्री अपॉन फोर हो गया. यानी इंटीग्रेशन अब i इज इक्वल टू कैसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ अंदर वाला फंक्शन ऐसे लिखा जा सकता है a अपॉन एक्स माइनस वन, और a का वैल्यू हमें पता है वन अपॉन फोर, तो वन अपॉन फोर मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वन आ गया, और यहाँ पे dx लिख लेते हैं, अलग अलग कर लेंगे टर्म्स को. ठीक है, और b का वैल्यू थ्री अपॉन में फोर है ना, तो प्लस में इंटीग्रेशन थ्री अपॉन फोर, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वन dx, और यहाँ पे देखो माइनस आएगा. c का जो वैल्यू है वो कितना है, माइनस वन अपॉन टू है, माइनस बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन वन अपॉन टू, और यहाँ पे x प्लस वन का होल स्क्वायर और dx हो गया. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वन अपॉन फोर बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन यानी लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, प्लस में थ्री अपॉन फोर बाहर आ गया, यहाँ पे भी लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, माइनस वन अपॉन टू बाहर आ गया. अब इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू, तो एक्स रेस टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लगेगा. तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन होता है ना, और अपॉन माइनस वन आएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया, और नीचे बेसिकली एक्स प्लस वन चला जाएगा, ऐसे हो गया, और प्लस में कांस्टेंट मान लो c आ रहा होगा. ठीक है, तो इस तरीके से बन गया, ये हमारा i का वैल्यू है. तो फाइनल जो इंटीग्रल है उसका वैल्यू ये हो जाएगा. यही हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.